अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 9। पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान बहुत सुंदर रूप से बताते हैं कि ये जो मन और बुद्धि का डिपार्टमेंट है ये मेरे को दे दो। मन को और बुद्धि को लगातार मेरे बारे में सोचने में लगाओ, कैसे मेरी सेवा करनी है इसके बारे में लगाओ, और इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नतीजा होगा। भगवान कहते हैं कि तुम हमेशा मुझ में निवास करोगे। और भगवान कहते हैं कि ये कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। और इस श्लोक में भगवान भक्ति योग के 2 स्तरों के बारे में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 9 भगवान कृष्ण कहते हैं, अथ चित्तं संधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। देखिए, भगवान ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, अपने मन को मेरे में संलग्न करो। मई एव मन आदत्सव। और बुद्धि को मुझ में इन्वेस्ट करो। मई बुद्धि निवेश है। लेकिन ये आसान है क्या? ये आसान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अथ चित्तम समधातुम न शक्नोषि मयि। अगर तुम समाधि अवस्था में नहीं आ सकते, अगर अपने मन और बुद्धि को मेरे बारे में नहीं लगा सकते, तो चित्तम, चित्त मतलब भावना, कॉन्शियसनेस, कि मन, बुद्धि और अहंकार का सम टोटल है चित्त। तो मन को हमेशा मेरे बारे में सोचने में लगाओ कि मेरे बारे में हमेशा तुम्हारा मन लगा रहना चाहिए। बुद्धि कैसे? बुद्धि हमेशा मेरे बारे में कैसे मेरी सेवा की जाए इसके बारे में सोचने में लगी रहनी चाहिए। यही असल में कृष्ण भावना अमृत है। यही समाधि की स्थिति है। समाधि की हमेशा अपने मन और बुद्धि को भगवान कृष्ण में लगाना, हमेशा उनके बारे में सोचना, कैसे उनकी सेवा की जाए हमेशा उसके बारे में सोचना। तो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना, ये समाधि अवस्था है। भगवान कहते हैं कि तुरंत तुम इस पद पे नहीं आ सकते। अगर ये आसान नहीं है, अगर तुम इस पद पे तुरंत नहीं आ सकते, अथ चित्तम समधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम, तुम अगर तुरंत मेरे अपने मन को और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते तो क्या करो? भगवान कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा आप तुम धनंजय, कि इसके लिए तुम अभ्यास करो। आपकी बुद्धि और आपका मन ये अगर केवल मेरे में केंद्रित नहीं है तो ये इसके लिए आप अभ्यास करो। ये हमेशा दूर जाएगी फिर वापस लेके आओ, फिर दूर जाएंगी फिर वापस लेके आओ, फिर दूर जाएंगी फिर वापस लेके आओ। तो इसका ये आपको अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास शब्द का भगवान ने पहले भी उपयोग किया है। जब अर्जुन ने अध्याय 6 में भगवान को कहा था कि हे भगवान, चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्या अहम निग्रो मन्य वायुरीवसी दुष्कर्म, कि भगवान ये मेरा मन जो है बहुत चंचल है, इसको कंट्रोल करना तो वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। और भगवान बिल्कुल उसके लिए उस पर स्टैंप लगाते हैं कि अर्जुन, तुम सच कह रहे हो, इस दुष्कर मन को कंट्रोल करना रियली बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या है? अभ्यास तू कोन्ते अभ्यासेन तू कोन्ते वैराग्येण च गृह्यते, कि तुम अभ्यास और वैराग्य से तुम इसको कर सकते हो। अगर तुम अभ्यास करोगे, वैराग्य करोगे तो तुम ये कर सकते हो, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो। तो अभ्यास यानी कि किसी चीज को बार बार करना। आपका मन और बुद्धि अगर भटकेगी तो वापस लेके आओ, फिर भटकेगी फिर वापस लेके आओ, फिर भटकेगी फिर वापस लेके आओ। अभ्यास योगिन। तो श्लोक क्रमांक 8 जो है ये है उस
योगारूढ़ व्यक्ति के लिए, जो उस समाधि के स्तर पे पहुंच गया, उस व्यक्ति के बारे में है। अध्याय 6 में जैसे हमने देखा था योग के 2 स्तर, योगा आरूढ़ और योग रुरुक्षु। योग आरूढ़ जो समाधि की अवस्था पे पहुंच गया है, और योग रुरुक्षु जो उस पथ पे शुरू हुआ है, उस पथ पे उन सीढ़ियों पे चल रहा है। तो वो 2 स्तर बताए थे। तो जो अध्याय श्लोक क्रमांक 8 है, ये योग आरूढ़ व्यक्ति के लिए है, और श्लोक क्रमांक 9 है उस स्तर पे जाने का मार्ग, यानी कि अभ्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.